फिल्म की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है विलियम, जो एक कंपनी के लिए काम करता है और एक साइंटिस्ट है। तभी वहाँ पर काम कर रहे सभी साइंटिस्ट को बताया जाता है कि एक आर्मी ऑफिसर की लाश को लाया जा रहा है, जिसके बाद सभी साइंटिस्ट उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ ऑपरेशन किए जाते हैं। और वहीं उस आर्मी ऑफिसर की लाश पड़ी हुई थी, क्योंकि ये लोग उस पर एक्सपेरिमेंट यानी एक तजुर्बा करने वाले थे, जिसमें विलियम उस आर्मी ऑफिसर के दिमाग से उसकी सारी डिटेल्स, उसकी यादें, जज्बात, अच्छी बुरी हर बात एक रोबोट में डालने वाला था। मतलब एक ऐसा रोबोट बनाने वाला था जिसका जिस्म तो रोबोट का होगा, लेकिन उसका दिमाग, जज्बात इंसान जैसे होंगे। यहाँ विलियम का एक काफी अच्छा दोस्त भी था और उसी की मदद से वो ये सब कर देता है, यानी आर्मी ऑफिसर का सब कुछ उस रोबोट में डाल देता है। जब इनका एक्सपेरिमेंट खत्म होता है तो उस रोबोट को बिजली के जरिए ताकत दी जाती है और देखते ही देखते वो चल पड़ता है, क्योंकि उसमें आर्मी ऑफिसर की सारी यादें थी, इसीलिए वो अपना नाम सब कुछ जानता था। अब ये उनके लिए काफी खुशी की बात थी, क्योंकि वो कामयाब जो हो गए थे। लेकिन जैसे वो अपना जिस्म देखता है और उसे पता चलता है कि मेरा जिस्म एक रोबोट का है, उसे काफी बुरा लगता है, वो घबराने लगता है। उसे अपना ये जिस्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो मार मार कर अपना ये रोबोट वाला जिस्म तोड़ देता है और ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर फेल हो जाता है। अब विलियम का बॉस उसे कहता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट आने वाले 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल ना हुआ तो हमें कंपनी को बंद करना पड़ेगा, जिससे जाहिर है सबकी नौकरी भी चली जाएगी और ये बहुत परेशानी वाली बात है। But don't let it ruin your... फिर अब विलियम घर आ जाता है, जहाँ हम उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी वाइफ और 3 बच्चे थे। अब ये लोग छुट्टियां गुजारने के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग शहर से बाहर जाने वाले थे और जब ये लोग सफर पर थे तो इन्हें रात हो जाती है और तभी यहाँ जोरों की बारिश आने लगती है। अब रास्ता भी काफी खराब था और गाड़ी के सामने वाले कांच से भी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए इनके सामने एक ट्रक आ जाता है, जिससे ये बाल बाल बचते हैं। वो बचकर निकल ही रही थी कि तभी अचानक एक पेड़ पर बिजली गिर जाती है, जिससे वो पेड़ इनकी गाड़ी पर आके गिरता है। उसकी टहनी कांच को तोड़ते हुए सीधा आकर विलियम की वाइफ को लगती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सीधा आकर एक तालाब में गिरती है, जिसमें विलियम के 3 बच्चे भी मारे जाते हैं। और विलियम की पूरी फैमिली उसकी आंखों के सामने ही मारी गई, जिनकी लाशों को सामने रखकर वो बहुत रोता है और सदमे में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो खुद को संभालते हुए अपने दोस्त को कॉल करता है, उसे यहाँ बुलाता है और कहता है कि जिस्म से हर चीज को कॉपी करने वाली सारी मशीन्स भी साथ लाना। फिर कुछ देर के बाद उसका दोस्त यहाँ पहुँच जाता है और वो भी विलियम की पूरी फैमिली को ऐसे मरा हुआ देखकर काफी दुखी था और हैरान भी। यहाँ विलियम अपने दोस्त को कहता है कि मेरी फैमिली के सभी लोगों का सारा डेटा, इन्हें डिटेल्स ले लो। जिस पर उसका दोस्त कहता है ठीक है, मैं डेटा ले लेता हूँ, लेकिन तुम इसका करोगे क्या? जिस पर विलियम उसे कोई जवाब नहीं देता। अब उसका दोस्त अपनी मशीन के जरिए सभी का डेटा, सारी डिटेल्स यानी उनकी यादें ले लेता है, जिन्हें लेकर दोनों अपनी ही कंपनी की लैब में आ जाते हैं, जहां आकर विलियम अपने दोस्त को बता ही देता है कि मैं अपनी फैमिली के क्लोन्स बनाना चाहता हूं, यानी उनके डुप्लीकेट, जो बिल्कुल हूबहू उसकी फैमिली के सभी लोगों के जैसे होंगे, जिसके लिए मैं दूसरे जिस्मों में उनकी सारी डिटेल्स डालूंगा और अपनी फैमिली के सभी लोगों को उनकी ही पहले वाली शक्लें दूंगा। ये सुनकर उसका दोस्त क्लोन्स बनाने के लिए मना करता है, क्योंकि पूरी दुनिया में क्लोन्स बनाने पर पाबंदी है, इन्हीं मना है। लेकिन विलियम उसकी एक नहीं सुनता। अब क्योंकि Make a mistake. Mistake here means, and if we... दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उसके दोस्त को विलियम की मदद करनी ही पड़ती है, जिसके फौरनी बाद वो क्लोन्स बनाने वाले काम में लग जाते हैं। यहाँ अभी तक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ था जिसमें किसी क्लोन में दूसरे इंसान का दिमाग और डिटेल्स डाले जाएं। लेकिन विलियम को यकीन था कि उसने जानवरों पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कामयाब रहा था, जिसमें उसने एक जानवर की सारी यादें दूसरे जानवर में डाली थी। तो उसे अब भी यकीन होता है कि एक इंसान की यादें भी दूसरे इंसान में डाली जा सकती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। पर कोई भी पूरा एक क्लोन बनाने के लिए उसे 17 दिन चाहिए थे, लेकिन अगर कंपनी को ये बात पता चल जाती तो काम खराब हो सकता था। इसीलिए ये सारी मशीन्स और जरूरी सामान लेकर विलियम के घर आ जाते हैं, जहाँ विलियम अपने दोस्त को अपनी फैमिली की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। तब ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना ही पड़ता है। अब यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। ये दिखते हैं कि इनके पास 3 ही कांच की मशीन बॉक्स है, जिससे वो क्लोन बना सकते हैं, लेकिन विलियम को तो 4 चाहिए थे। तो इसका मतलब ये था कि किसी एक का क्लोन नहीं बनेगा। इसीलिए विलियम कागज के 4 टुकड़े लेता है और उन पर अपनी फैमिली के सभी लोगों के नाम लिखता है, और जिसका नाम भी आएगा उसका क्लोन नहीं बनाया जाएगा। और जब वो एक पर्ची उठाता है तो उस पर उसकी छोटी बेटी का नाम था, मतलब उसका क्लोन नहीं बनेगा। इस बात से विलियम काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी से ही करता था। लेकिन फिलहाल सारे हालात को समझते हुए वो अपनी वाइफ और बाकी 2 बच्चों के क्लोन्स बनाने में लग जाता है।
विलियम के दोस्त ने क्लोन्स बनाने के लिए एक पूरा प्लान बनाया हुआ था। इस पूरे काम को खत्म होने के लिए अब 17 दिन लगने वाले थे। क्लोन्स बनने के बाद वो उसी उम्र में आ जाएंगे जिसमें वो मरे थे। यहाँ विलियम का दोस्त उसे बताता है कि क्लोन्स बनाते हुए अगर एक बार भी बिजली चली गई तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसीलिए विलियम आसपास की गाड़ियों की बैटरीज निकाल कर लाता है जिसकी बिजली इस्तेमाल करके ये लोग अपना काम करते हैं। यहाँ विलियम का दोस्त कहता है, अच्छा मेरी बात सुनो, चलो मान लिया हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, क्लोन्स बन गए, लेकिन वो लोग एक्सीडेंट से मरे थे, इसीलिए उनके दिमाग में एक्सीडेंट और तुम्हारी छोटी बेटी की सारी यादें होंगी। अगर उन्होंने इस बारे में तुमसे सवाल कर लिया तो तुम क्या करोगे, क्या जवाब दोगे उन्हें? काफी सोचने के बाद विलियम ये फैसला करता है कि मैं उनके एक्सीडेंट और अपनी छोटी बेटी की यादें इन क्लोन्स के दिमाग से मिटा दूंगा। अब यहाँ एक के बाद एक दिन गुजरता जाता है, लेकिन विलियम ऑफिस नहीं जा रहा था क्योंकि कैसे भी करके उसे अपना ये काम मुकम्मल करना था। जब विलियम का दोस्त काम पर जाता है तो उसका बॉस उसे पूछता है कि विलियम कहाँ है। विलियम का ऑफिस आना, काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर विलियम ने काम पूरा ना किया, यानी एक्सपेरिमेंट में वो कामयाब ना हुआ, तो बहुत जल्द हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। उधर घर में विलियम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके बच्चों के स्कूल से टीचर घर ही आ गई थी और उसकी वाइफ एक डॉक्टर थी, तो वहाँ से भी फोन आने लगते हैं कि काफी दिनों से वो काम पर नहीं आ रही। इसीलिए विलियम उन सबकी मोबाइल से उनके दोस्तों को मैसेज कर देता है कि हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर आए हुए हैं। यहाँ साथ में विलियम अपने पुराने एक्सपेरिमेंट पर भी काम कर रहा था कि उसका जो आर्मी ऑफिसर वाला रोबोट है वो आखिरकार फेल क्यों हुआ। उधर कंपनी में भी परेशानी वाला माहौल था क्योंकि विलियम था नहीं तो एक्सपेरिमेंट पर काम नहीं हो रहा था, जिससे उनकी कंपनी हमेशा के लिए बंद होने वाली थी। अब यहाँ देखते ही देखते 17 दिन गुजर जाते हैं और उसका दोस्त उन क्लोन्स को मशीन बॉक्स से बाहर निकालने के लिए आता है, लेकिन अभी विलियम इसके लिए तैयार नहीं था। वो अपने दोस्त को कहता है कि मैं अभी भी इस सोच में हूँ कि हमने उनमें सारी डिटेल्स यादें तो डाल दी, लेकिन होश में आने के बाद क्या वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे मैं चाहता हूँ। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि देखो उन्हें निकालने का यही सही वक्त है, सोच के वक्त को जाया मत करो क्योंकि अगर उन्हें अभी बाहर नहीं निकाला गया तो 17 दिन से ऊपर होने पर उनकी उम्र बढ़ जाएगी और सारे क्लोन्स खराब हो जाएंगे। इसीलिए फौरन ही सभी क्लोन्स को मशीन बॉक्स से बाहर निकाल कर इंजेक्शन लगाकर 3 दिन के लिए बेहोश कर दिया जाता है। जब विलियम की वाइफ बेहोश पड़ी थी तो वो उसके हाथ पर हाथ रखता है और देखता है कि उसका दिमाग काम करना शुरू हो गया है और जैसे वो हाथ हटाता है दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो तब जाकर यहाँ विलियम को एक बात समझ आती है कि इंसान का जो दिमाग है उसके सारे हिस्से हैं वो हमारे पूरे जिस्म से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो ये बात बहुत जरूरी है कि दिमाग और बाकी जिस्म का आपस में तालमेल होना चाहिए, यानी पूरा जिस्म जैसे दिमाग और बाकी हिस्से एक ही बात पर इत्तेफाक करे। और आर्मी ऑफिसर वाला एक्सपेरिमेंट इसीलिए फेल हुआ था क्योंकि जब उसे होश आई तो उसके दिमाग के मुताबिक उसका जिस्म इंसानों जैसा होना चाहिए था, लेकिन जब उसके दिमाग ने लोहे का जिस्म देखा तो वो घबरा गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, इसीलिए उसने अपना जिस्म तोड़ लिया। लेकिन अगर दिमाग के साथ ये चाल चली जाए, उसे पहले से ही बता दिया जाए कि तुम्हारा जिस्म लोहे का है, तो वो घबराएगा नहीं बल्कि अपने जिस्म को अपना लेगा। इसीलिए तो जब उसने अपनी वाइफ के हाथ पर हाथ रखा था तो उसके जिस्म और दिमाग ने इत्तेफाक किया था और दिमाग काम करना शुरू हो गया। 3 दिन बेहोशी के बाद उनके दिमाग का नक्शा बनाकर देखता है और उनकी यादों से एक्सीडेंट और छोटी बच्ची की बात मिटा देता है और अब होश में आने पर वो बिल्कुल पहले जैसे ही दिख रहे थे और जो अपनी जिंदगी में थे वैसे विलियम के साथ पेश आते हैं। उन्हें विलियम की छोटी बेटी के बारे में भी कुछ भी याद नहीं था, ये देखकर वो भी काफी खुश होता है। अब ये विलियम ने एक ऐसी अजीब चीज कर दी थी जो कि होना नामुमकिन था। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है अपना आर्मी ऑफिसर वाला एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए, लेकिन अब की बार वो आर्मी वाले रोबोट का दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उसके दिमाग को पहले ही पता था कि मेरा जिस्म इंसानी है, तो अब उसे एक नया दिमाग चाहिए था। इसीलिए वो यहाँ पर अपने ही दिमाग का नक्शा बनाकर चेक करने लगता है। हैरत वाली बात ये थी कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल भी कर पा रहा था। उधर हम विलियम की वाइफ को देखते हैं जो अचानक से बार बार बेचैन हो जाया करती थी क्योंकि अक्सर उसे ख्यालों में अपनी छोटी बेटी दिखती है। कई बार वो अपनी छोटी बेटी के बारे में विलियम से पूछती भी है, लेकिन वो हमेशा उसकी बात टाल देता है। और तो और विलियम की बड़ी बेटी को भी एक बुरा ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मॉम की मौत हो गई। इसलिए वो डरते हुए उठ जाती है, लेकिन तब विलियम उसे वहाँ आकर समझाता है कि डरो नहीं, ये बस एक बुरा ख्वाब था। अब विलियम को भी शक होने लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी बेटी को बेहोश करता है और उसे सारी मशीन से जोड़कर उसके दिमाग का नक्शा चेक करने लगता है, ये देखने के लिए कि एक्सीडेंट की कोई याद उसके दिमाग में रह तो नहीं गई। अभी वो ये सब कर ही रहा था कि तभी यहाँ उसकी वाइफ आ जाती है जो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान होती है और विलियम से पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर चल क्या रहा है इधर। तब ना चाहते हुए भी विलियम को उसे सब बताना ही पड़ता है कि कुछ वक्त पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम तीनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मैंने तुम तीनों के क्लोन्स बनाए और सारी डिटेल्स यादें तुम्हारे दिमाग में डाल दी।
ये सुनते ही उसकी वाइफ दुखी होकर रोने लगती है। उसे ये जानकर बहुत बड़ा सदमा लगता है कि वो कोई इंसान नहीं बस क्लोन है, लेकिन अपने बच्चों को देखकर वो इस कड़वे सच को बर्दाश्त करती है। अगले दिन उनके घर विलियम का बॉस आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट से लेकर तुमने अपनी फैमिली के जो क्लोन्स बनाए हैं मुझे सब कुछ पता है, और अगर किसी को भी ये बात पता चली कि तुम्हारी पूरी फैमिली क्लोन्स हैं, तो ये हमारी कंपनी के लिए काफी बड़ी खतरे वाली बात होगी। ये कहते हुए वो विलियम को धमकाता है और कहता है कि मुझे वो डिवाइस चाहिए जिसके जरिए तुमने ये क्लोन्स बनाए, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। ये सुनकर विलियम उसे कहता है ओके ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं डिवाइस लेकर फौरन आया। लेकिन वो अपने बॉस के साथ एक चाल चलता है, उस पर हमला करके वो उसे बेहोश कर देता है। उस डिवाइस को ओवन में रखकर जला देता है और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसका बॉस अपने साथियों को भी साथ लाया था, इसीलिए वो विलियम और उसकी फैमिली को भागता हुआ देखकर उनका पीछा करने लगते हैं। और वो लोग काफी दूर आ गए थे, लेकिन वो लोग अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे। विलियम को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उसे याद आ ही जाता है कि जब उसकी वाइफ और बच्चों के क्लोन्स बनाए गए थे तब मशीन के जरिए उन तीनों के अंदर एक सिल्वर पीस को डाला गया था, और वो लोग उन्हीं सिल्वर पीस से अपने डिवाइसेस को जोड़कर उनका पीछा कर रहे थे, और वो सिल्वर पीस आसानी से निकाले भी नहीं जा सकते। अब क्योंकि उसकी वाइफ एक डॉक्टर थी, इसीलिए वो विलियम को उसके क्लिनिक चलने का कहती है, जहाँ आकर उसकी वाइफ बच्चों के जिस्म के अंदर मौजूद सिल्वर पीस करंट से जला देती है। फिर विलियम की मदद से अपना सिल्वर पीस भी जला देती है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन लोगों का एक प्लान था कि अगर ये किसी मुश्किल में पड़ गए तो विलियम के दोस्त की कश्ती के जरिए ये यहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ कश्ती थी। लेकिन फिर भी अचानक से यहाँ विलियम के बॉस के लोग आ जाते हैं और आखिरकार इनको पकड़ लेते हैं, सिवाय विलियम के, क्योंकि वो इन लोगों से काफी दूर था। अब ये लोग विलियम की फैमिली को अपनी कंपनी में लेकर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद विलियम भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ उसका दोस्त भी था जिसे उनका बॉस धमका रहा था, इसी वजह से उसने अपने बॉस को विलियम की सारी बात बता दी। यहाँ दोबारा से उनका बॉस विलियम से वो डिवाइस मांगता है, लेकिन वो उस डिवाइस को देने से मना कर देता है, इसीलिए उसका बॉस विलियम के दोस्त को गोली से मार देता है और वो बेचारा सिर्फ अपने दोस्त विलियम की मदद करने के चक्कर में मारा जाता है। ये देखकर विलियम डर जाता है और अपने बॉस को एक नई डिवाइस बनाकर देता है, लेकिन यहाँ उसके बॉस के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जैसे उसे डिवाइस मिलती है वो विलियम की फैमिली को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी विलियम का बनाया हुआ रोबोट जिसे वो कंट्रोल कर सकता है वो खुद यहाँ पर आ जाता है और आते ही वो एक आदमी पर हमला करके उसे मारता है। तब वो उसके सारे आदमी उसे रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का जरा भी असर नहीं होता। इस बीच मौका देकर विलियम अपनी फैमिली को छुड़ाता है और वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो खुद ऑफिस के अंदर जाकर देखता है कि वो रोबोट उसके बॉस को बस मारने ही वाला है, लेकिन इधर आकर वो उस रोबोट को रोक लेता है। अब गुस्से में विलियम का बॉस उससे कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरे लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर विलियम कहता है कि हम यहाँ एक डील कर सकते हैं, मैं तुम्हें क्लोन की मदद से दोबारा जिंदा कर दूंगा, जिसके बदले में तुम मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो। तब इस डील के लिए वो मान जाता है और कहता है अच्छा गुड बाय, फिर मिलते हैं। ये कहते ही वो मर जाता है। इसके बाद विलियम उसका क्लोन बनाने जाता है, लेकिन तभी उसका रोबोट उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना किया, मुझे नई जिंदगी दी, इसीलिए अब तुम आराम से जाओ अपनी फैमिली को लेकर, ये काम मैं संभालता हूँ, यानी तुम्हारे बॉस का क्लोन मैं बना दूंगा। पर इसके बाद विलियम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब 17 दिन के बाद बॉस का क्लोन भी बनकर तैयार हो जाता है। ये क्लोन और विलियम का बनाया हुआ रोबोट अब मिलकर काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारे कामयाब क्लोन्स बनाकर बहुत सारे पैसे कमा लिए, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। हम विलियम की फैमिली को देखते हैं जो समंदर के किनारे काफी मजे कर रहे थे। विलियम ने अपनी छोटी बेटी का भी क्लोन बना लिया था, जिससे पूरी फैमिली काफी खुश थी। उनकी खुशी को दिखाते हुए ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।